हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे गिवन है। क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। कहा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड। तो देखो, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा, हमें ये तो पता ही हमें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वलेंट है? 0 के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा की जगह आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट। अब ये वाला 1 और ये वाला ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह माइनस ओमेगा, ये अगले वाला माइनस ओमेगा एज इट इज। तो ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया -2 ओमेगा। तो 4 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो यानी आंसर आ गया 4। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड में। तो देखो, पार्ट सेकंड है कि 1 माइनस ओमेगा, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 इंटू में 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो एज इट इज 1 माइनस ओमेगा, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया ओमेगा की पावर 4, ये किसके इक्वलेंट होगा? ओमेगा के इक्वलेंट। कैसे? ओमेगा क्यूब तक तो 1, फिर बचा क्या? ओमेगा, फिर ओमेगा की पावर 8, ये ओमेगा की पावर 6 तक तो 1 हो गया, फिर जो बचा वो बचा स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस ओमेगा। तो देखिए 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर दिया 1 माइनस ओमेगा इंटू में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जो अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कि 1 फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 फिर माइनस कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 1 और 1 2, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना? 0। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के इक्वल, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। और ये अगर लिख दिया यहाँ पर, इसमें थोड़ा सही लिखें हम, ये हो गया 1 प्लस 1 तो 2 था, फिर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी +1 होगी। तो 3 का होल स्क्वायर यानी 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं देखो थर्ड में, पार्ट 3। ए प्लस में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर डिवाइड में देखिए बी प्लस सी ओमेगा, डिवाइड में है बी प्लस में सी ओमेगा प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, इसके डिवाइड में सी प्लस ए ओमेगा, सी प्लस ए ओमेगा प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें तो ए जो है ना, ए वो अकेला है, उसके साथ ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं है। देखो दोनों न्यूमरेटर में ए का कोफिशिएंट 1 है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में भी ए का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। देखो ए का कोफिशिएंट, यहाँ ए का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? बी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सी अपॉन ओमेगा प्लस में ए। सेम इसमें भी ऐसे ही किया, ए का जो भी कोफिशिएंट है उसको मैंने कॉमन ले लिया। ए का कोफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा नहीं, ओमेगा है, ओमेगा को कॉमन ले लिया इस बार, तो सी अपॉन ओमेगा प्लस में ए प्लस में बी ओमेगा। अब देखो ये बन गया ऊपर तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमें पता है कि 1 बाय ओमेगा तो किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर के, और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है?
ओमेगा के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया बी ओमेगा, ये हो गया सी ओमेगा स्क्वायर, और ये ए, फिर प्लस। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म को पूरा कैंसिल करके देखो। सेम इस पार्ट में ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा तो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी ओमेगा। इसमें ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, तो यहाँ तो बच गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 अपॉन ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल, 1 बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 पे। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए पार्ट 4, 1 इंटू में 2 माइनस ओमेगा इंटू में 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 इंटू में 3 माइनस ओमेगा, फिर 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर डैश। लास्ट में देखो क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है n-1 इंटू एन माइनस ओमेगा। लास्ट में ये गिवन है कि n-1 इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ उससे एक लेस है। सेम इसमें यहाँ 3 तो यहाँ उससे एक लेस 2। यहाँ पर भी देखो n यहाँ पर पूरा n-1। तो मैं इसकी अगर जनरल टर्म लिखूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ इसकी rth टर्म, तो क्या होगी, यही हो जाएगी r-1 इंटू में r माइनस ओमेगा इंटू में r माइनस ओमेगा स्क्वायर। और सिग्मा कैसे मिलेगा हमें, सिग्मा इसको TR बोल दिया। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है TR के आगे सिग्मा लगा दो तो वो हो जाता है सम, यानी सम किसके इक्वलेंट हो गया। R की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक, R की वैल्यू देखो मैं रखूँगा 2, जैसे इसमें मैंने 2 रखा, यहाँ पर कितना, लास्ट में क्या रखूँगा n, 2 से लेके n तक। तो ये बन गया सिग्मा R की वैल्यू 2 से n तक r-1 इंटू में r माइनस ओमेगा, फिर r माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब याद कीजिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो पढ़ा था ना, उसमें x³ - 1, इसके फैक्टर क्या क्या आए थे, एक तो x-1, फिर आया था x² प्लस x प्लस 1, और इसके दो आगे थे हमारे पास 2 रूट x माइनस ओमेगा स्क्वायर आए थे। तो इसको ऐसे लिख सकते थे हम कि x³ - 1, देखो x-1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको ये लिखा जा सकता है x³ - 1। तो उसी टाइप से यहाँ पर r = 2 से लेके n तक, r-1 r माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन गया r³ - 1। तो सिग्मा r = 2 से लेके n तक r³, फिर माइनस सिग्मा r = 2 से लेके n तक 1। तो ये तो क्या बन गया, देखो ये तो बन गया n³ का फॉर्मूला 2³ प्लस 3³ से लेके कहाँ तक n³ तक। और ये क्या बन गया, ये बन गया 2 से लेके n तक है ना, तो n-1 बन गया। और ये क्या बन जाएगा, तो ये तो बन गया देखो सिग्मा n³ जो होता है वो तो क्या होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ये कब होता है, जब 1 से स्टार्टिंग हो, इसमें 1 से स्टार्टिंग नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दिया n+1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर -1, फिर -n+1। ये इसको कैंसिल कर गया, क्या बन गया n² इंटू में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, फिर -n। ये इस पूरे का आंसर होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्क्रीन पे गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि इफ़ f(x)
दैट इज क्वेश्चन। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर 2 पोलिनोमियल्स, यानी एफ और जी 2 पोलिनोमियल हैं, और इस टाइप से है कि एच एक्स ये एक पोलिनोमियल ऑल्सो गिवन है, क्या ये पोलिनोमियल इससे डिविजिबल? तो देखो ये जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई इससे डिविजिबल है तो इन दोनों से भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई अगर कोई नंबर है, जैसे मैं कहूँ वो 6 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल हो गया। सेम अगर मैं कहूँ कोई नंबर है वो 15 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर इससे डिविजिबल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो वो एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों से भी डिविजिबल होगा। सो एच एक्स ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 9th क्लास में 2 थ्योरम आती है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, उनका यूज करते हैं। तो उसमें ये कहा था कि अगर x माइनस एल्फा या x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का एक फैक्टर है ना, तो फिर x इक्वल टू ए उसका एक जीरो। तो x इक्वल टू ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर आर जीरोज ऑफ एच एक्स के क्या होंगे? जीरोज होंगे। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन h में ओमेगा पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेम मैं अगर h के अंदर ओमेगा स्क्वायर पुट करूं तो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए h में ओमेगा रखते हैं। देखो ओमेगा इंटू एफ ऑफ ओमेगा क्यूब, फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 0। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो f1 बन गया। फिर ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज जी ओमेगा की पावर 6, ये क्या हो गया? g1 बन गया। सेम इसमें पुट करते हैं। देखो तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ ओमेगा की पावर 6, फिर ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर तो ओमेगा की पावर 4, फिर जी ओमेगा की पावर 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू f1, क्योंकि सॉरी ओमेगा की पावर 6 कितना होगा? हाँ 1 ही होगा, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर है तो f1। फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 वो ओमेगा के इक्वल और ये g1 के इक्वल। अब आप देखिए कि दोनों इक्वल हैं, ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0, तो दोनों को इक्वल कर दें हम। देखो ओमेगा इंटू f1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू g1, ये किसके इक्वल? ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू f1 फिर प्लस में ओमेगा इंटू g1, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों ही 0 के इक्वल थे इसलिए। अब देखो f1 वाले हैं ना, सबको इधर ले आए, f1 वालों में f1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर g1 कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ओमेगा, इसको इधर किया कि f1 इक्वल टू माइनस f1, एक सेकेंड ये गलत लिख दिया है, f1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस में g1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये बन जाएगा g1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस को उसमें या कह दो उसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? सेम टर्म है और 0 के इक्वल नहीं है कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होती, क्योंकि जब 0 नहीं होती तो हम दोनों साइडों को कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या? f1 इक्वल टू g1। तो यानी यहाँ से जो आंसर मिला हमें वो क्या मिला? पहला ऑप्शन करेक्ट कि f1 और g1 क्या है? इक्वल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 चीज़ों का यूज हो रहा था।
रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखा मैंने, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 3x प्लस 7 का -1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो इतनी टर्म्स बनेगी ना, ये बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर प्लस में 8 इक्वल टू 0। और देखो इसको यहाँ लिख रहे हैं x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू -2 का होल क्यूब, सॉरी माइनस, चलो पूरा लिख देते हैं, हाँ -8 बनेगा तो उसको लिख दिया -2 का होल क्यूब। अब इधर तो हो गया x माइनस 1, इधर हो गया -2 और 1 की पावर 1/3 भी बचेगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू -2 इंटू में ये होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई, एक तो आई 1 फिर -2, एक वैल्यू आई 1 -2 ओमेगा, एक वैल्यू आएगी 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी -1 फिर 1 -2 ओमेगा फिर 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया x। तो ये तो मैंने कंसिडर कर लिया अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा। अब देखो वैल्यू क्या निकालनी थी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं नाउ अल्फा माइनस 1 अपॉन में बीटा माइनस 1। पहले सारे को लिख दिया, अल्फा माइनस 1 प्लस में बीटा माइनस 1, फिर है बीटा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, फिर था बीटा माइनस 1 अपॉन में गामा माइनस 1, फिर है गामा अल्फा, गामा माइनस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं, देखो अल्फा तो है -1, तो -1 बीटा है 1 -2 ओमेगा, एक सेकेंड, हाँ 1 -2 होगा, बीटा हो गया 1 -2 ओमेगा -1, फिर बीटा की वैल्यू न्यूमरेटर में करी 1 -2 ओमेगा -1, फिर गामा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर -1, फिर यहाँ पर 1 -2 ओमेगा स्क्वायर -1, अल्फा की वैल्यू -1 तो ये ऊपर तो बन गया -2, नीचे -2 ओमेगा, सेम ऊपर -2 ओमेगा, नीचे -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ -2, 1 और -1 कैंसिल हो गए, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में -2, ये बन गया देखो 1 अपॉन ओमेगा, फिर 1 अपॉन ओमेगा, फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये भी ओमेगा स्क्वायर, हाँ तो 3 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है कि z √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 है और आयोटा है √(-1), तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो, z की पावर 101 और आयोटा की पावर 103 और उस पूरे की पावर 105। देखो z हमें जो दिया है ना, वो दिया है √3 प्लस आयोटा अपॉन 2, और हमें ये पता है वी नो दैट कि ओमेगा क्या था, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, तो माइनस ओमेगा क्या होगा 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, लेकिन इसमें √3 तो अकेला है, तो इसको दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा ओमेगा, तो आयोटा फिर आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का √3, तो इसकी जगह हम यहाँ ओमेगा को ये प्लस वाला एज्यूम कर लेते हैं। जब ये प्लस वाला एज्यूम किया तो यहाँ माइनस हो गया, देखो ये प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 और यहाँ माइनस आयोटा √3। अब दोनों साइडों में आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर, तो वो माइनस और माइनस प्लस, तो आयोटा प्लस √3 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये जो जेड है ना, जेड क्या है, माइनस का आयोटा ओमेगा, ये है जेड है माइनस आयोटा ओमेगा, ये हमें पता लग गया।
अब आते हैं देखो जो फाइंड करना है उस पर। नाउ जेड की जगह रख दिया माइनस आयोटा ओमेगा इस पूरे की पावर 101, फिर प्लस में आयोटा की पावर 103 और इस पूरे की पावर 105, इस पूरे की पावर है 105। तो देखो आयोटा की पावर 101, ये तो हो गया माइनस का, फिर आयोटा की पावर 101 में माइनस आयोटा, ओमेगा की पावर 101 में ओमेगा की पावर 99 तक, तो क्या हो गया माइनस में आयोटा ओमेगा स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर 103 तो 100 तक तो ठीक है, ये कितना हो गया माइनस आयोटा, इस पूरे की पावर 105, माइनस का आयोटा कॉमन, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे की पावर 105, तो माइनस आयोटा की पावर 105, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस ओमेगा इस पूरे की पावर 105, माइनस और माइनस 110 हो जाएंगे तो प्लस हो गया, आयोटा की पावर 105 और ओमेगा की पावर 105। तो देखो आयोटा की पावर 105 तो हो गया आयोटा, क्योंकि 104 तक तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 105 में देखो 99 तक तो पूरा हो गया, 102 तक ये भी पूरा पूरा हो जाएगा, यानी आयोटा आंसर आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो पूरा आंसर हो गया आयोटा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करें। तो पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कहा ABC इंटीजर्स है, नॉट ऑल इक्वल, यानी ABC बिलोंग्स टू करते हैं Z से, और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों आपस में इक्वल भी नहीं है। फिर आगे कहा है कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और वो भी 1 वाला नहीं है। ओमेगा कौन सा है, या तो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 है, या फिर -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 है, इन दोनों में से कोई एक ओमेगा है, ठीक है। फिर का देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, इसके मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको देख के कुछ तो समझ में आया होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें इसका यूज़ था। क्या प्रॉपर्टी थी, चलो उस प्रॉपर्टीज में से या कुछ निकालें। तो A² प्लस B² प्लस C², फिर -AB माइनस BC माइनस CA, इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था हमने A प्लस B ओमेगा प्लस में C ओमेगा स्क्वायर, फिर A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस में C ओमेगा। ये एक प्रॉपर्टी थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी देखिए, ये लिखी हुई AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, फिर A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा, ये है ना, ये लिखी हुई पूरी। और इसको मैंने बकायदा आपको प्रूव करके बताया था कैसे, कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा किसके इक्वलेंट आया, इसके इक्वलेंट आया, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, फिर A प्लस B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा। याद कैसे रखोगे, ऐसे लिखो A प्लस B प्लस C, एक बार इधर ओमेगा ले लिया, इसके साथ इधर ओमेगा स्क्वायर ले लिया, एक बार इधर ओमेगा स्क्वायर ले लिया तो इधर ओमेगा, ऐसे याद रखना है। चलिए अब वापस हम तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमसे पूछा गया है उस पर। तो क्वेश्चन था ये रहा, ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये हमें पता है, वी नो दैट नाउ। अब आते हैं, हमसे क्या पूछा कि A प्लस B ओमेगा प्लस में C ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया x, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायरिंग करी तो मैंने क्या लिखा, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब ये हमें पता है कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z बार होता है, ये भी पता पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा है ना। तो बस यहाँ पर यही लिखेंगे
कि इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये, फिर इस पूरे का कॉन्जुगेट ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का कॉन्जुगेट। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग देखो, एक अलग अलग कर दिया, बी ओमेगा का अलग, फिर सी ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का अलग। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट, इसका यूज कर दिया मैंने। चलिए अब इस पे आते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए तो क्या है, रियल है, देखो लिखा ना, ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी रियल नंबर है। तो जो प्योर रियल है उसका कॉन्जुगेट तो खुद होगा, यानी ए बार, ए का कॉन्जुगेट ए खुद हो गया। यहाँ पे बी भी रियल है तो बी का कॉन्जुगेट खुद, यानी यहाँ पे ऐसे कर दिया, बी का कॉन्जुगेट ओमेगा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे सी का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट। यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z1 का कॉन्जुगेट और इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, यानी इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पूरा बन गया, देखिए ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए प्लस में बी ओमेगा का कॉन्जुगेट, ये भी पढ़ चुके हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, ये भी जो चीज़ है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा होगा। तो ये जो टर्म आई ना, ये टर्म वही आगे देखो आप ध्यान से कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर, तो फिर अगले में यहाँ ओमेगा स्क्वायर यानी यहाँ ओमेगा, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वलेंट हो गया, ये पूरा का पूरा इसके इक्वलेंट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पूरा, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना इस अंदर वाले होल स्क्वायर को, तो वही बन जाएगा जो ऊपर जो टर्म गिवन है। तो ये तो एक्सो स्क्वायर आया, क्या है एक्सो स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज रूट ऑफ, अब आप कहोगे प्लस माइनस लिखो, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स क्या था, एक्स मॉडुलस था, मॉडुलस यानी डिस्टेंस है ये, ठीक है, अंदर जो भी नंबर बनेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो मिनिमम कितनी होगी, यानी डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू। अब वो नेगेटिव तो आ नहीं सकती, इसलिए ऐसा नहीं कि अब आप कहोगे सर स्क्वायर रूट आपने हटा रहे हो तो आप यहाँ प्लस माइनस लिखिए, तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, रीजन आपको बता दिया। 1/2 फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए एक्स, क्या चाहिए, मिनिमम। एक्स मिनिमम कब होगा, व्हेन ये वाली टर्म क्या हो, मिनिमम हो। अब इस टर्म को मिनिमम करने के लिए देखो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब अगर मैं कहूं कि तीनों टर्म्स 0 मिनिमम के लिए, फिर तो क्या आ गया, मिनिमम के लिए हमने कह दिया, फिर तो a माइनस बी ये 0 होना चाहिए, a माइनस बी 0, a माइनस बी है, सेम b माइनस सी 0 हो, c माइनस ए 0 हो। तो इससे तो क्या मिल गया हमें, इससे तो मिला कि a b c तीनों क्या है, इक्वल हो गए, जबकि वो तो क्वेश्चन में मना कर रखा है कि a b c तो इक्वल हो ही नहीं सकते। अब इक्वल तो हो नहीं सकते, लेकिन मिनिमम तो होना है, मिनिमम नहीं हो सकता, a b c तीनों इंटीजर है, दो इंटीजर का डिफरेंस। अब देखो इसको मैंने यहाँ लिखा है एक बार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ये भी मिनिमम हो, ये भी मिनिमम हो, ये भी मिनिमम हो, तभी तो इनका सम क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब a और b दो इंटीजर हैं, दो इंटीजरों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आंसर आएगा।
तो a माइनस बी मिनिमम तो जीरो हो सकता है। देखो ये मिनिमम होल स्क्वायर मिनिमम अभी अभी कहा, तीनों तो जीरो हो नहीं सकते। तो ऐसा करें कि इसको जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें और इसको जीरो से आगे जस्ट 1 कर दें। इसको जीरो करने का मतलब a और b इक्वल हो जाएं। इसको जीरो करने का मतलब, अब इसको जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसको जैसे जीरो करेंगे तो फिर b और c भी इक्वल हो गए और फिर a b c तीनों वापस इक्वल हो गए। यानी ये भी कितना हो, ये भी जीरो ना हो। इसको जीरो नहीं करें, इसको हम क्या कर दें, 1 कर दें। तो यहाँ से क्या मिल गया, b माइनस सी इक्वल टू 1 और यहाँ से c माइनस ए इक्वल टू 1, तब मिनिमम होगा। a और b इक्वल हैं तो देखो, तो यहाँ से कितना मिल गया, a और b इक्वल, तो b माइनस सी इक्वल टू 1 और a की जगह b रख दूँ तो c माइनस b इक्वल टू 1। देखो b माइनस सी भी 1 हो जाए और c माइनस b भी 1 हो जाए। ऐसा कैसे, b में से c का c माइनस ए, अब c माइनस ए यहाँ 1 होल स्क्वायर की बात हो रही है। देखो होल स्क्वायर 1 हो तो कौन कौन सी वैल्यू ऐसी लें कि ये 0 आ जाए, ये 1 आ जाए और ये भी 1 आ जाए, ये भी होल स्क्वायर है। तो अब उसके लिए देखो a और b तो 1 1 ले लें, जैसे मैंने a को 1 लिया और b को 1 लिया। तो c को मैं क्या ले लूँ ताकि c माइनस ए भी 1 आ जाए। तो c को अगर 2 ले लूँ तो देखो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी 0 का होल स्क्वायर, b माइनस सी ये भी 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, c माइनस ए 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1। देखो ये 0 आया, ये 1 आया, ये 1 आया, इससे मिनिमम नहीं आ सकता। अब आप कहोगे कि सर इससे मिनिमम कैसे नहीं आ सकता, इससे मिनिमम कि इसको 0 कर दें। जैसे ही इसको 0 करेंगे ना, देखो इस वाली टर्म को जैसे मैं 0 करता हूँ कि b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 आ जाए, तो इसका मतलब b और c इक्वल, b और c इक्वल, a और b इक्वल, तो फिर तीनों इक्वल हो गए। इक्वल क्या होंगे, इक्वल हो नहीं सकते। क्वेश्चन में कहा है कि a b c तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब a b c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a b c की वैल्यू यही होगी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 2, यही होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फॉर मिनिमम a इक्वल टू तो 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2, ये 3 वैल्यू है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, ये देखिए जरा, हमें तो फाइंड करना था x की मिनिमम वैल्यू। और जब ये होंगे तो x क्या हो जाएगा, देखो x हो गया, x था रूट में 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये था x। तो ये तो हमने देख लिया कि ए बी सी की वैल्यू 1/2, तो ये तो 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 2/2 यानी 1। तो x मिनिमम कितना आ गया, 1 आ गया, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसमें भी देखो प्रॉपर्टी का यूज़ था, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, ये वाली जो हमने प्रूव करी थी, तो इस क्वेश्चन को करना भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो इक्वेशन दी हमें, इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x की 2 वैल्यू मिलती है हमें, कौन कौन सी, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, इसी के रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने x को क्या एज्यूम कर लिया, हमने लेट x इक्वल टू ओमेगा, तो वो इसमें पुट करें जो हमें फाइंड करना है उसमें। तो ये क्या बनेगा, देखो ओमेगा प्लस 1 ओमेगा का होल स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसे चलते रहे हम, लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 ओमेगा की पावर 27 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर,
ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस पूरे का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये हम जानते हैं कि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब लेकिन ये जो टर्म है ये वाली ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये 1 प्लस 1 बनेगा। देखो जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे ना वो सारे तो क्या बनाएंगे, वो सारे के सारे 1 प्लस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इस टर्म को अगर मैं हटा दूं, इस टर्म को नहीं लिख रहा मैं, पहले लिख रहा हूं बाकी सभी, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स ऐसे ही बनेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस में डैश फिर प्लस। पहले तो ये सभी टर्म लिख दी जो ऐसे थी। अब यहाँ पर क्यूब वाली 3 के मल्टीपल वाली टर्म्स लिख रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर 3, फिर आएगा 6 यानी ओमेगा की पावर 6, फिर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर आएगा ओमेगा की पावर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे ऐसे लास्ट में क्या आएगा ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 27 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 27 तक, यानी ये तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये इतनी इतनी, ये तो है 9 टर्म्स, और टोटल 1 से लेके 27 तक थी। तो 27 में से अगर 9 माइनस कर दूं तो ये टर्म्स कितनी होगी, इतनी कितनी, ये वाली टर्म्स हैं 18 टर्म्स, टोटल 18 टर्म्स। तो ये तो हो गया 18 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 9 टाइम्स ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 18 इंटू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो -1 का होल स्क्वायर, फिर 9 इंटू में ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 18 प्लस में 9 इंटू 4, तो 18 इंटू 36, ये हो जाएगा 54। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 54। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं कि फाइंड कॉमन रूट्स ऑफ x की पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन अब हमारे पास कहा दोनों इक्वेशनों में जो रूट कॉमन है वो फाइंड कीजिए। तो अब करते हैं, इसमें तो x की पावर 12 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, देखो x की पावर 12 माइनस 1, तो इसके मैंने फैक्टर कर दिया ऐसे x की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x की पावर 6 माइनस 1 इंटू में x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x की पावर 6 इसको लिख दिया -1 इसका होल क्यूब, इसको ऐसे कैसे रखा x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब किया तो a माइनस बी, तो वो तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 a माइनस बी, फिर a स्क्वायर तो x की पावर 4, फिर माइनस में माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 और इंटू में x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो एक तो ये आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक इससे आएंगे रूट्स x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक आएंगे इससे x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे तो आएंगे -1 के 6th रूट, इससे तो -1 के 6th रूट आएंगे। अब बचाइए, अब आप ध्यान से देखो, अब कॉमन रूट कौन देगा हमें, कॉमन रूट तो केवल यही तो देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ही सेम है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही तो है, तो कॉमन रूट तो इसी से ही होंगे। सो कॉमन रूट्स
आर रूट्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, देखो इससे ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ ओमेगा, यहाँ से एक्स आया प्लस माइनस रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के स्क्वायर रूट है। देखो अगर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आएगा, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो आ गया प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा। तो देयर आर 4 कॉमन रूट्स, देयर आर 4 कॉमन रूट्स। कौन कौन से हैं? प्लस माइनस ओमेगा एंड प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 4 रूट हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे लगता है सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।